एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगेन वी आर लाइव नाउ। बिल्कुल। कैसे हैं आप? ठीक है। सभी को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। जी जी, बिल्कुल। देखिए, जैसे कि आज आप देख पा रहे हैं कि हम आपके सामने नंबर सिस्टम हमारा ये टॉपिक चल रहा था, है ना? नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेकर के आए हैं, क्योंकि उस दिन हमने कल के लेक्चर में हमने बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था कि 4 तरीके के हमारे नंबर सिस्टम होते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम भी होता है, साथ में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम भी होता है, राइट? तो एक बार सभी जुड़ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, एक बार सभी आ जाइए जोश के साथ। बिल्कुल बिल्कुल रेडी रहिए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। ठीक है, चलिए आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। बताओ भाई, आज कौन सा कलर लिया जाए पेन का? ये कलर नहीं? चल ठीक है, ये कलर लेते हैं आज फिर इसी बात पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आगे सभी जुड़ गए हैं? बिल्कुल। चलिए, ऑक्टल नंबर सिस्टम ये क्या है? ये हमारा थर्ड नंबर सिस्टम है। कौन सा नंबर सिस्टम है? थर्ड नंबर सिस्टम है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8। क्या होता है? 8। ठीक है, 8 डिजिट्स ऑक्टल, डिजिट्स ओनली 0 to 7, यानी कि 0 से स्टार्ट होकर के 7 तक जो भी डिजिट जा रही है, तो ये काउंट करिए कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 और एक है हमारी 8, तो टोटल कितनी डिजिट है? 8। बेस बन गया हमारा, बिकॉज बेस कैसे बना? टोटल नंबर ऑफ डिजिट से। क्लियर है यहाँ तक? कल ही आपको बताया गया था कि बेस निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करनी है, और जब यहाँ पे नंबर्स दिया ही हुआ है कि 0 to 7 के मिड में हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, तो हमने जस्ट सिंपली उसे काउंट कर लिया और उसका बेस आगे बात समझ में यहाँ तक? बिल्कुल। अब देखिए, जो ये ऑक्टल है, क्या है ये ऑक्टल है। ऑक्टल जो बना है, ये ऑक्टा शब्द से बना है। किससे बना है? ऑक्टा शब्द से। ऑक्टा, ठीक है। इसका मतलब ही होता है 8। इसका मतलब ही होता है 8। क्लियर है? तो अपने आप में ही आपको इसका बेस पता चल गया कि इसका बेस क्या है। ठीक है, अब चलिए आ जाते हैं, कुछ इसके की पॉइंट्स पे नजर डालते हैं। बहुत सारे सम्स करेंगे, जैसे कल हमने मल्टीपल सम्स किए थे, उनकी प्रैक्टिस की थी, वैसे ही आज हम करने वाले हैं। परेशान मत होइए, बिल्कुल पेपर यहीं से आएगा, कहीं और से नहीं फंसेगा। इसके की पॉइंट्स किस पे आए हम? की पॉइंट्स पे। ठीक है, सबसे पहले इसका जो की पॉइंट्स है कि इसमें जो डिजिट्स होती हैं, ठीक है, इसमें जो डिजिट है आपकी वो 0 to 7 है। क्लियर? इसके बाद आ जाता है कि जो आपकी ईच डिजिट है, ईच डिजिट रिप्रेजेंट अ पावर ऑफ 8। क्लियर है? हर एक कोई भी डिजिट हो, जैसे कि हमने बाइनरी और डेसिमल में पढ़ा था, हम बेस 10 या 2 ही लिख रहे थे, वैसे ही सेम इसकी जो ये रिप्रेजेंट करेगा, तो ये पावर 8 ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ये यूज किस किस चीज में आता है, तो कॉमनली यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, मेनली जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है वो किस में यूज में आता है? कंप्यूटर सिस्टम में यूज में आता है। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? बिल्कुल। अगर आप इसे लिखना चाहते हो तो स्पेशली इन अर्ली कंप्यूटिंग
एंड डिजिटल कंप्यूटिंग। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो कॉमन भी बता दिया कि कॉमन तो ये कंप्यूटर सिस्टम में यूज में आता है, बट हाँ मेनली अगर पूछा जाए तो ये अर्ली कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो हैं और डिजिटल कंप्यूटिंग में इसका यूज, ऑक्टल नंबर का यूज किया जाता है। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अभी सम्स करेंगे। बिल्कुल, कल डेसिमल टू बाइनरी किया था, आज बाइनरी टू डेसिमल भी करेंगे, एडिशन भी करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, बहुत सारे सम्स करेंगे। चलिए अब हम आ जाते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल सिस्टम जो है ये हमारा नंबर सिस्टम है जिसका बेस है 16। ठीक है, इस नंबर सिस्टम में आपके सिंबल्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं आपकी वैल्यू को। किसको करते हैं? वैल्यू को। दीज सिंबल्स आर, वो सिंबल्स कौन से होते हैं? जैसे ए, बी, सी, डी, और अगर आपको कह दिया जाए कि 11, 12, 13, 14, तो ईच सिंबल्स जो होते हैं वो हर एक वैल्यू को आपकी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो ये जाता है 0 to 9 एंड A to F। ठीक है, अब काउंट करो 0 to 9 कितनी डिजिट्स हो गई? 10, और A to F काउंट करो A B C D E F 6 हो गई, तो 10 + 6 = 16, तो इसका बेस कितना हो गया? 16। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए अब इसके भी हम की पॉइंट्स देखते हैं। कुछ इसके की पॉइंट्स हैं, सबसे पहले डिजिट्स। सबसे पहले क्या आएगा? डिजिट्स। ठीक है, डिजिट्स अभी मैंने आपको बताई, ये 0 to 9 है एंड A to F है, तो टोटल कितनी हो गई? 16, तो इसका बेस क्या हो गया यहाँ पे? 16। ठीक है, अब यूज कहाँ की जाती है? तो वाइडली यूज्ड in science and digital electronic। ठीक है, लिखते चलिए। to represent binary data। क्लियर है यहां तक? इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म। ठीक है, किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि एक हेक्साडेसिमल की, तो एक हेक्साडेसिमल आपका किसके बराबर होता है? बताइए। 4। किसके बराबर होता है? 4। और ये 4 क्या है? ये बाइनरी डिजिट्स है। क्या है? बाइनरी डिजिट्स। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि लिखोगे तो चीजें आपके माइंड में सेट रहेंगी। देखिए ये की पॉइंट्स तो आपको लर्न करनी है। ठीक है, चीजें जब आप लिखोगे तो लिख करके चीजें अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो जाती हैं, जिससे हमें क्या होता है, बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारे माइंड में ही सेट रहती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम सम्स की तरफ चलते हैं। कन्वर्जन। ठीक है, कल जो हमने किया था वो हमने किया था डेसिमल टू बाइनरी। क्लियर है? और आज
आज जो हम करने वाले हैं वो करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। क्लियर है? बाइनरी टू डेसिमल का एक सम ले लेते हैं। मैंने यहां पे लिया, ठीक है, सिंपल। अब इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में करना है? डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे बताइए? ये कितनी डिजिट है? 1। मैंने क्या किया, यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई किया किससे? ये 2 जो इसका बेस है इससे। बहुत ध्यान से देखिएगा, 2, ठीक है। अब इस 1 को ले लिया, इस 1 को, तो हमने क्या किया, इस 1 को यहाँ से कट कर दिया, जिससे हमें पहचान रहे, हमें पता रहे कि इसके बाद कितने 1 रिमेनिंग है। अब बताइए इसके बाद कितने 1 रिमेनिंग है? 1 2 3 4 1s आर रिमेनिंग। तो यहाँ पे हमने लिख दी इसकी 2 की पावर 4। क्लियर है? अब हमने यहाँ लगाया प्लस का साइन। अब हमने ये वाला 1 ले लिया, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, कितने 1s रिमेनिंग है? 3 नाउ। तो हमने इसकी पावर लगा दी 3। क्लियर? अगेन प्लस, कितने 1 है? 1, ये वाला ले लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, कितने 2 रिमेनिंग है? 2, हमने इसकी पावर लगा दी 2। प्लस अगेन हमने ये वाला ले लिया 1, सो वी हैव रिटन हियर 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, कितने 1 रिमेनिंग है? 1, ठीक है, प्लस ये वाला 1 भी ले लिया, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, क्या कोई 1 रिमेनिंग है? नहीं, कोई भी 1 रिमेनिंग नहीं है, हमने इसकी पावर लगा दी 0। क्लियर है यहां तक कैसे किया है कॉन्सेप्ट? ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं। हमने यहां लिखा 1 मल्टीप्लाई, अब आप देख रहे हैं 2 की पावर 4 है, तो इसे कैसे सॉल्व करोगे बताइए? इसे हम सॉल्व करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय, यानी कि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 आ गया। ये करना तो आता है ना, टेबल्स तो आती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां लिख दिया 16 हो गया, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, तो अब हम क्या करेंगे यहां से, चलो रब नहीं कर रही मैं, 2 की पावर 3, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहां लिख दिया 8, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 जा 4। क्लियर है? प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आएगा? 2, सिंपल, प्लस 1। अब जहां पे 0 होता है तो वहां पे क्या होता है, उसकी पावर 1 हो जाती है। क्या हो जाती है? 1, ठीक है। तो जहां 0 है इसकी पावर 1 हो जाएगी, तो क्या हुआ? 1 मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे देखते हैं। 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, बताइए कितना हुआ? 16 4 20, 20 प्लस 8 28, 29 30, 31। तो अब क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जो है ये हमारा आंसर निकल करके आ गया। दिस इज आवर आंसर। ये डेसिमल फॉर्म में आ गया आंसर। आ गया समझ में ये कॉन्सेप्ट आपको? बिल्कुल हम और भी मल्टीपल सम्स करेंगे। पहले आप इसे एक बार अच्छे से नोट करिए, इसे समझिए। आपने देखा कि हमने किस तरीके से एक एक स्टेप किया है। बिल्कुल इसी तरह से सम्स बनते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। तो आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट सम की ओर चलें, मूव करें, ठीक है। चलिए एक और सम लेते हैं आपके लिए। हमने यहां लिया 1 0 1 0 0 1। कोई भी अपने मन से कोई भी डिजिट ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो मैं यहाँ ले रही हूँ वही लेने।
बाइनरी नंबर लेना है कोई भी ले लो, उसे सॉल्व करना बस आना चाहिए, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, 1 लिया, ठीक है, सबसे पहले 1 लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, बेस ले लिया इसका 2, कितने रिमेनिंग है 1 2 3 4 5, बिल्कुल बिल्कुल जीरो को भी काउंट करेंगे, जीरो भी तो एक हमारी डिजिट ही है, ठीक है, तो जीरो को भी हम यहाँ पे काउंट करेंगे। तो कितने हैं 1 2 3 4 5, तो हमने इसकी पावर क्या लगा दी 5, क्लियर है। इसके बाद हमने यहाँ लिखा प्लस, ठीक है, अब हमने ले लिया 0 मल्टीप्लाई बाय 2, कितनी डिजिट है 1 2 3 4, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, हाउ मेनी डिजिट्स आर रिमेनिंग, कितनी बची हैं 3 बची हैं, ठीक है। ये बहुत कैलकुलेशन ध्यान से करनी है आपको, प्लस 0 दिख रहा है आपको, मल्टीप्लाई बाय 2, कितनी डिजिट बची 2, प्लस ये वाला 0 भी हमने यहाँ पे नोट किया 2, कितनी डिजिट बची 1, पावर लगा दी 1, प्लस अब ये लास्ट में हमारा बचा था 1 जिसे हमने कर दिया यहाँ पे 1, क्लियर है यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप एंड सिक्स्थ ग्रुप, ये बना है। अब इस ग्रुप को कैसे सॉल्व करना है, 2 5 टाइम्स, तो क्या होगा, यहां देखिए ये हमारा रफ वर्क के लिए 2 की पावर 4, इन दैट मीन्स 2 को 5 टाइम्स हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे 2 3 4 5, कर दिया हमने। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, भाई इतनी तो मैथ्स आती होगी, तो इसका क्या हो गया आंसर 32, प्लस 2 की पावर 4, तो कितना हुआ बताओ भाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ आ गया 16। देखिए एक एक ग्रुप को हम सॉल्व करते हुए चल रहे हैं कितने आराम से, ठीक है। 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं लगा सकते, लाइए मैं इसको लगा के दिखाती हूँ। देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 32 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय, हाँ ये हम सॉल्व भी कर रहे थे, है ना, ठीक है, ये तो कर लिया था, कितना आया था 16, अब हम कर रहे थे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना आया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर आ गया 8, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 2 जा 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 1 जा 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय, ये तो एक्सपोनेंटेशन 1 ही आ गई, तो क्या आएगा यहाँ पे 1, ठीक है। अब देखिए अब ये ग्रुप्स को कैसे सॉल्व करना है, अब इन ग्रुप्स को सॉल्व करिए, ये ठीक है, चलो इन ग्रुप्स को सॉल्व करते हैं। 32 आएगा, 32 1 जा 32, 16 प्लस 8 क्या 16 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 16 आएगा, नहीं 0 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, ठीक है। अब क्या है 32 प्लस 8 40 41, तो इसका आंसर क्या है 41, तो आंसर जब हो गया इसका 41 तो यही इसका सही आंसर है, ठीक है, नोट करिए एक बार, समझ में आ रहा है, बिल्कुल यहीं से ही आएंगे, इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, मेन टारगेट ये है हमारा।
बिल्कुल नोट करिए। अभी हमने सिर्फ 2 ही सम्स किए हैं, देखिए अभी और भी सम्स करेंगे हम इससे रिलेटेड। ठीक है, क्लियर है, नोट कर लिया। हाँ, एक रफ वर्क के लिए इसे साइड में बना दिया करिए कि हाँ ये हमारा रफ वर्क है, तो हमें इससे पता चलेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करें। चलिए, डिजिट्स आप बताइए बाइनरी नंबर की, चलिए बताइए बताइए, आप कोई भी डिजिट बता दो रैंडम मुझे। 110, अच्छा 110, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम सॉल्व करते हैं। जो डिजिट आपके मन में आए वो सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, चलिए शुरू करें, स्टार्ट करें। चलिए, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, हमने कौन सा 1 लिया, ये फर्स्ट वाला ले लिया। ठीक है, अब जब ये वाला हमने सम ले लिया तो इसकी पावर कितनी होगी, कितने रिमेनिंग है डिजिट्स, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स आर रिमेनिंग। ठीक है, प्लस ये वाला 1 लिया, मल्टीप्लाई बाय 2, नाउ 4 डिजिट्स आर रिमेनिंग, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 1 नहीं है, ये यहाँ पे 0 है, देखिए। ठीक है, ये 0 कट किया, कितने रिमेनिंग है, 3, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 आर रिमेनिंग, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 आर रिमेनिंग, नाउ आई एम टेकिंग 0। अब हम कौन सी डिजिट ले रहे हैं, 0, और जिसके बाद कुछ भी नहीं बचा है तो हमने इसकी पावर लगा दी 0। बताइए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8, बताओ भाई। अच्छा ऐसे ही करना है, चलो भाई कर लो। अभी ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, डायरेक्ट लिख रही हूं अब मैं 32। ठीक है, अब 4 पे अगर करते हैं तो क्या आएगा, 16, और 16 मल्टीप्लाई बाय 1, 16। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 0, 0। क्लियर है, 2 2 ज़ा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4, 2 1 ज़ा 2, मल्टीप्लाई बाय 1, 2, एक्सपोनेंटेशन 0, अगर यहाँ आती तो 1 हो जाता, बट यहाँ 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, 0 इसका। तो अब बताइए, बस काउंट कर लीजिए कितना आया, बताइए बताओ भाई। 32 प्लस 2 34, 34 प्लस 4 38, 38 हो गया। देखो 38 प्लस 16, बताओ कितना हुआ, हुआ कि नहीं, बताओ ये आंसर, क्या ये सही है, और क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, बताइए। बिल्कुल, तो यही है इसका आंसर। तो आई होप आपको डेसिमल टू बाइनरी जो हमने कल किया था और जो आज किया है बाइनरी टू डेसिमल, वो अच्छे से समझ में आ गया है। अब मैं आपको 2 सम्स दूंगी जो आप मुझे खुद अभी करके दिखाओगे, उसके आंसर बताओगे, कमेंट बॉक्स में आंसर्स आप उसके लिखोगे। तो अब मैं आपको आंसर क्वेश्चन दे रही हूं, क्वेश्चन है आपका 10011। एक क्वेश्चन तो ये है, और एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये। ठीक है, चलिए दोनों सॉल्व करिए, फटाफट करिए। हाँ, आपके पास 2 मिनट है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी करिए। और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि इन दोनों के आंसर क्या आएंगे, फिर हम मैच करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो करिए।
सही कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ। हाँ जी, करिए करिए, आराम से करिए। अरे वाह, वेरी गुड, आंसर्स भी आना स्टार्ट हो गए, देखिए कितनी अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, फिर आप अपने आंसर्स मैच करिएगा। बिल्कुल, देखो भाई, बीच में आने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। जब तक आप मेरे साथ स्टार्टिंग से एंडिंग तक नहीं बनोगे, आपको चीजें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो इसीलिए अगर आपको क्लास अटेंड करनी है, 100% सफलता चाहिए, तो आपको मेरे साथ स्टार्टिंग से एंडिंग तक ही बने रहना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं देख रही हूँ आपके कमेंट्स आ रहे हैं। बिल्कुल, तो चलिए अब आंसर्स एक बार मैच कर लेते हैं हम अपने। ठीक है, देखिएगा कि आपने ऐसे ही किया है कि नहीं किया है। फटाफट करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, देखते हुए चलिएगा। ये 4 है। ठीक है, क्या यही आंसर है इसका? देखते हुए चलिए। अब ये वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैच करेंगे, फिर आपके आंसर्स कमेंट बॉक्स से मैच करूंगी मैं। बिल्कुल, यहाँ 5 0, बिल्कुल ऐसे ही करते हुए चलिए। ऐसे ही किया है सभी ने? हाँ, 1 ये वाला ले लिया है, और अब मैंने ये वाला 1 ले लिया। ठीक है, तो इसकी पावर हो गई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 और 0। ठीक है, तो बताइए कितना होगा इसका? करिए। अरे यहां कर लो रफ वर्क। बताओ, 5 टाइम्स लिख दिए, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, तो कितना आ गया? 32 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0। ऐड कर लो। 32 प्लस 8 40, 44, 45, 46। बताइए क्या ये सही आंसर है? इज दिस अ करेक्ट आंसर? क्या सबके आंसर यही आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो इसका मतलब आपके आंसर सही हैं, तो इसका मतलब है आपको ये कॉन्सेप्ट बाइनरी टू डेसिमल का जो है वो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो अब हम एडिशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं ऐड करना। ठीक है, यानी कि ऐड द फॉलोइंग। ठीक है, इसके कुछ रूल्स होते हैं, हम पहले इसके रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ने के बाद तब इस पे वर्क करेंगे। ठीक है, चलिए रूल्स। नंबर 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेकेंड रूल, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। देखिए सब कुछ बाइनरी नंबर्स का खेल है, हर एक चीज में हम यहाँ पे बाइनरी नंबर्स ला रहे हैं, 0 1 0 1 यही चल रहा है, तो बिल्कुल इन्हीं पे ही हमें बेसिकली वर्क करना है।
सेकंड रूल है आपका 0 + 0 = 0, ठीक है। फोर्थ रूल आपका क्या है यहाँ पे बताइए, 1 + 1 = 10। कह दो भाई वो तो 2 होता है या 11 होता है, नहीं, यहाँ पे 1 + 1 10 है। इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो 1 है वो कैरी हो जाएगा, कैरी 1, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? करें, चलिए एक एग्जांपल देती हूँ आपको यहाँ पे, आप कहोगे नहीं तो ये कैसे, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल में है, कोई भी नंबर ले लेते हैं, 1 1 0 0 1 0 1, ठीक है। इसे ऐड करना है आपको, क्या करना है, ऐड। अब आप मुझे बताओ 0 + 1 कितना है यहाँ पे, भाई 0 + 1 कितना है, 1 है, नहीं यहाँ लिख दिया 1। 0 + 0 कितना दिया है मैंने यहाँ, 0। 1 + 1 कितना दिया है बताइए, 10। 10 में कैरी 1 होगा तो यहाँ पे 0 और यहाँ गया 1, तो 1 + 1 10। आंसर क्या आ गया आपका, 1 0 0 0 1, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, इजी है ना, सिंपल। कह दो इतने इजी तो हमारे मैथ्स के सम्स होते तो हम हमारी डिक्टेशन आ चुकी होती है ना, फुल मार्क्स। तो और सम्स करें एडिशन के, बिल्कुल। चलिए और सम्स करते हैं इसके, हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे बताइए। चलो एक सम और लो, 1 0 0 0 एंड 1 0 1, ठीक है। एक सम ये सॉल्व करते हैं, चलिए ठीक है, करिए, बताइए, आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा, 1 0 0 0 1 0 1, ठीक है। तो रूल्स देखिए, 0 + 1 हमने कितना लिखा था, 0 + 1 1, हमने क्या किया 1 लिख दिया। 0 + 0 हमने वहां 0 लिखा था, देखिए 0 + 0 0, वापस से आ जाइए, यहाँ लिखिए 0। 0 + 1 1 ही है क्योंकि हमने यहाँ कर ही लिया है, और ये 1 हमने यहाँ नोट कर लिया, तो इसका आंसर क्या हो गया 1 1 0 1, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है, बिल्कुल। सब्ट्रैक्शन पे भी आएंगे, परेशान मत हो, सब्ट्रैक्शन भी करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। आज हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कंप्लीट करके ही जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। सी पार्ट, ठीक है, करिए सॉल्व, आप करिए ये वाला सम, आप करिए, इसका आंसर बताइए मुझे, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तब तक मैं पेन चेंज करती हूँ, ठीक है, बताइए। जीरो + 1 1, 1 + 0 1 + 0 कितना है 1 ही है, हमने यहाँ लिख दिया 1। अगेन 0 + 1 1 और यहाँ लिख दिया 1, क्या आंसर आ गया 1 1 1 1, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर गया। तो आ गए आपको सम सॉल्व करने, एट द फॉलोइंग एडिशन कैसे करते हैं बाइनरी नंबर्स का, बिल्कुल ऐसे ही। अब हम कुछ सब्ट्रैक्शन के फॉर्म सम्स करने वाले हैं, जिससे कि आपको सब्ट्रैक्शन भी आज आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो चलिए सब्ट्रैक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग,
ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके सम्स रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि रूल्स जब तक आपको नहीं पता होंगे तो आप सम्स नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आते हैं इसके रूल्स पे। इसके रूल्स क्या होते हैं, नंबर 1 पे आता है कि 0 में से अगर आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हो 0 को तो -0 ही आता है। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल। अब 1 में से जब आप 0 माइनस करते हो तो भी तो 1 आता है। ठीक है, 1 माइनस 1 करते हो तो भी क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, इसके बाद जब आप 0 में से 1 को माइनस करते हो तो क्या आता है, बताइए? तब भी 1 आता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो 1 होता है वो आपका बोरो हो जाता है, यानी कि 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? अभी करेंगे तो आपको और रूल्स क्लियर होंगे। आपको लग रहा होगा ये लास्ट वाला कैसे करेंगे, बिल्कुल अभी करते हैं तो चीजें आपकी क्लियर होंगी। ठीक है, आ जाए सम से स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल करते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 1001 फ्रॉम 10001। क्लियर है? हमने क्या किया, यहाँ पे बस एक डिजिट और बढ़ा दी 0 की, बाकी सेम हमारी चीजें वही। ठीक है, देखिएगा 10001, डेफिनेटली बड़े से ही छोटे को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, छोटे से बड़े को तो करेंगे नहीं। ठीक है, फिर 1001। ठीक है, देखिएगा कैसे करते हैं। चलो आज स्काई ब्लू भी ले लेते हैं भाई, वो नाराज हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 1 सॉरी 1 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 1, देखिए क्या आ गया, 0 माइनस 1 क्या आ गया, 1 बोरो हो गया। अब 0 में से तो 1, बताओ भाई क्या आएगा, हमारे पास चावल नहीं है तो क्लियर है। देखिए यहाँ पे एक गलती हुई है, जो आपका यहाँ पे ठीक है 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 ही तो बचेगा, क्या बचेगा, 0। ठीक है, अब शुरू करते हैं, अब सही आएगा। ठीक है, तो 1 में से 1 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 0 माइनस 0 0, अब आ जाता है 0 माइनस 1। तो 0 माइनस 1 जब होगा तो 1 बोरो होगा, यानी कि हमारे पास खाना नहीं है, हमने इनसे लिया है, तो यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 1। 10 में से 1 गए तो 1 ही आएगा हमारा, तो आंसर क्या हो गया, 1000। ठीक है, आ गया इतना समझ में। चलिए और सम्स करते हैं। ठीक है, करें और सम्स। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी तो अच्छे से क्लियर होना चाहिए ना हमें, तो सम्स करते हैं। 1 0 0, नहीं ये वाला तो कर चुके ना, 1 1 एंड फ्रॉम 101। ठीक है, चलिए करते हैं। भाई क्यों बार बार गलत कराते हो आप लोग मेरे से? ठीक है, क्लियर है, ये तो नहीं किया था, नहीं ये नहीं किया था हमने,
ठीक है, बिल्कुल। चलिए करते हैं। वन जीरो जीरो वन माइनस 101, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से 1 गए थे 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 1। अगेन हमने क्या किया, इससे पड़ोसी से खाना ले लिया, यहाँ किया 10 माइनस 1 1। आंसर कितना आया? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? ये 100। ठीक है, बाइनरी आ गया आपको। चलिए एक सम और करिए, आप करिए। डिजिट में आपको दे रही हूं 110 फ्रॉम 11000। चलिए सम सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या है। आंसर इसका कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, करिए, बिल्कुल आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करिए सबको। करिए और आंसर अपना कमेंट बॉक्स में बताइए। डिजिट्स नोट करिए, फिर मैं रूल्स की तरफ स्क्रीन कर दूंगी जिससे कि आप रूल्स देख करके सम सॉल्व कर पाओ। ठीक है, करिए। देखिए रूल्स ये लिखे हैं, लिखे सही। चलिए अब बताइए क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। जीरो माइनस जीरो कितना है? 0 माइनस 0 0, तो आंसर क्या आ गया? 0। 0 माइनस 1 बोरो वाला हो गया, तो चलिए 0 माइनस 1, इसके पास तो है नहीं, इसने इससे कहा, इसके पास भी नहीं है, इसने इससे कहा, यहां से गए यहां आया। ठीक है, फिर यहां से गए यहां, तो 10 माइनस 1 1, और यहाँ पे है तो 10 माइनस 1 1, ये आ गया 0, ये आ गया 1। आंसर क्या आया? 10110। ठीक है, ये क्या है? ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई होप आज जैसे कि हमने सारे कन्वर्जन्स किए हैं, आपको सारे कन्वर्जन्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाले सम्स किए, उसके बाद एड द फॉलोइंग्स के भी रूल्स किए। ठीक है, बहुत सारे हमने यहाँ पे डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल किए, और कल उससे पहले हमने डेसिमल टू बाइनरी भी सीखे थे, इसके की पॉइंट्स भी किए, यानी कि मल्टीपल टाइप्स के आज हमने क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी नंबर सिस्टम की। और कल हम आपके पास कुछ टॉपिक से, जो टॉपिक्स हमारे और हुए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बाद, और पुराने टॉपिक्स को भी इंक्लूड करके आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट लाएंगे, क्वेश्चन पेपर लाएंगे, मॉक टेस्ट होगा जो कि आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, तो कल बिल्कुल अच्छे से एक बार सारी वीडियोस को पढ़ लीजिएगा, अपने नोट्स को गो थ्रू कर लीजिएगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर पाओ अच्छे से आप कल क्वेश्चंस में। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, कल मिलते हैं। नमस्कार।